गुड इवनिंग स्टूडेंट। सॉल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास लेक्चर नंबर 3 टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। तो जो हमारे पास फर्स्ट जो न्यूमेरिकल दे रखा है वो है आपका कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 if 22 gram benzene is dissolved in 122 gram of कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पर बेंजीन का मास परसेंटेज निकालना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज निकालना है। गिवन क्या कर रखा हमारे पास, गिवन है हमारे पास बेंजीन का मास है C6H6 कितना दे रखा है 22 ग्राम और हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मास दे रखा है वो आपका 122 ग्राम। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज निकालने के लिए वो क्या होता है आपका, अभी बेंजीन का निकाल लेते हैं। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन आपका ये क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालनी है। यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ कंपोनेंट, यहाँ पर मास ऑफ कंपोनेंट क्या है, अगर हमारे पास बेंजीन का निकालना है तो यहाँ पर बेंजीन कंपोनेंट हो जाएगा। तो इसका मास है 22 ग्राम और आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या निकल के आ रहा है 22 ग्राम प्लस 122 ग्राम, ये आपका आएगा 144 ग्राम। तो ये निकल के आ रहा है। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 144 ग्राम इंटू 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 15.28%, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमको क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो वही सेम मास ऑफ कंपोनेंट, आपका मास ऑफ कंपोनेंट क्या है, यहाँ पर अब की बार जो है हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसका मास ऑफ कंपोनेंट आपका ये रहा 122 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 144 ग्राम और आपका इंटू 100। तो ये आपका निकल के आ रहा है 84.72%। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो आपका कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अब की बात क्या निकालना है आपको, मोल फ्रैक्शन इसका बेंजीन का इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको क्या दे रखा है, आपको पहले आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है आपको, बेंजीन का C6H6 का। ये क्या होता है, अगर मैं बेंजीन को आपका A कहूँ और आपका कार्बन जो टेट्राक्लोराइड है CCl4 इसको मैं यहाँ पर B नाम दे देता हूँ। तो ये आपका क्या होगा, मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास निकल के आएगा जिससे हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन यहाँ पर हमारा निकल जाएगा। तो अभी हमें गिवन क्या कर रखा है वो देख लेते हैं। आपको गिवन क्या कर रखा है, क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है सॉल्यूशन के अंदर जो आपका बेंजीन की जो परसेंटेज है वो आपके पास कितने दे रखी है, C6H6 की परसेंटेज आपको कितना दे रखा है 30%। तो अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, वो कितना होता है 100% में से होता है। अगर 1% आपका 1 ग्राम के इक्वल हो गया तो हमारा 100% किसके इक्वल हो जाएगा 100 ग्राम के। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना है 100 ग्राम।
तो यहाँ पर बेंजीन का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन हमारे पास 30% है, तो मीन्स 30 ग्राम। अब हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 100 माइनस 30, तो ये आपका निकल के आ रहा है 70 ग्राम। अभी हमको क्या चाहिए, हमें यहाँ पर मास नहीं चाहिए, हमको चाहिए मोल्स। तो मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो निकालने का क्या होता है आपका, जो आपका मोल्स का फॉर्मूला होता है, मोल्स वो होता है आपका मास गिवन अपॉन मोलर मास। और हमारे पास मोल्स निकालने के लिए अभी सिर्फ मास निकल के यहाँ पे आया है, तो अभी हमको क्या चाहिए, मोलर मास। तो मोलर मास आपका क्या हो जाएगा, तो अब हम यहाँ से मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास ऑफ बेंजीन। जब आप इसको काउंट करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 78। तो जैसे कार्बन का अगर आप काउंट करोगे तो कार्बन का कितना होता है आपका 12, हाइड्रोजन का कितना होता है आपका 1, तो कार्बन यहाँ पे कितने हैं 6 और हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है 6, तो ये आपका हो जाएगा 72 और ये आपका हो गया 6। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या निकल के आ रहा है 78। इसी तरीके से हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालेंगे, मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मोलर मास आपका आएगा, कार्बन का कितना होता है 12, कार्बन का 12 और आपका क्लोरीन का कितना होता है 35.5। कितने टाइम्स है ये 4 टाइम्स है। जब आप इसको निकालोगे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 154 ग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास मोलर मास भी आ गया है, ग्राम पर मोल ये भी आ गया है हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे मोल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ बेंजीन, क्योंकि हमको चाहिए क्या, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का चाहिए, तो मोल्स ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का मास गिवन 30 ग्राम, तो यहाँ पर मास गिवन हमारे पास 30 ग्राम है। और ये कितना हो जाएगा आपका मोलर मास, अभी हमने निकाला था मोलर मास ऑफ बेंजीन आपका कितना आ रहा है 78 ग्राम पर मोल, ये आपका निकल के आ रहा है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 0.385 मोल। तो इतना मोल हमारे पास ये निकल के आ गया है। अभी हमको क्या चाहिए, ये वाला जो मोल्स है ये हम यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे रख देंगे। अभी हमें मोल्स ऑफ आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे पुट कर रखा है। तो अब हम मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए भी यही फॉर्मूला, मास गिवन अपॉन मोलर मास। मास हमारे पास कितना है, मास 154, तो आपका यहाँ पर 154 ग्राम इसका, अरे मोलर मास यहाँ पे हमको चाहिए इसका मास गिवन, पहले मास गिवन। तो यहाँ पर आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास गिवन कितना है 70 ग्राम, ठीक है। अब हमको चाहिए मोलर मास। मोलर मास हमारे पास ये रहा 154 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास ये निकल के आएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 0.455। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है। अब हमारे पास जो भी वैल्यू हमें इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है वो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे हमने सोल्व कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो हमको क्या चाहिए इसके लिए, मोल्स ऑफ ए मीन्स आपका बेंजीन, मोल्स ऑफ बेंजीन। और मोल्स ऑफ बेंजीन हमारे पास ये रहा, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे रख दी जाएगी 0.385। और फिर आपका मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए हमारे पास यही है 385 प्लस का साइन है यहाँ पर। फिर आपको चाहिए मोल्स ऑफ बी,
मोल्स ऑफ बी मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स, और हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स ये रहे जिसकी वैल्यू है ये 0.455। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका ये निकल के आएगा 0.458। अब हमारे पास ये निकल के आया है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अगर हमें निकालने के लिए तो यही बोला गया था, अगर हमें ये कह दें कि हमें साथ साथ में मोल फ्रैक्शन इसी वैल्यू पे मोल फ्रैक्शन चाहिए आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड के, तो हमें पता है जो आपका मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी इक्वल किसका होता है, 1 का। और हमारे पास मोल्स ऑफ आपका क्या निकल के आ गया है, ए मीन्स आपके पास बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आ गया है हमारे पास। अरे मोल्स ऑफ एक्स लगाओ भाई, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 0.458 प्लस एक्स बी 1। अब ये वाली वैल्यू इधर जाकर के माइनस हो जाएगी और आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो थर्ड न्यूमेरिकल है उसकी तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो आपका न्यूमेरिकल है वो है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब की बार आपके पास जो दे रखा है वो क्या है, तो आपको मोलैरिटी निकालनी है यहाँ से। तो जब आप इसकी मोलैरिटी निकालोगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या है मोलैरिटी का, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या रखा है, इसका फॉर्मूला रखा है। हमको दे क्या रखा है, गिवन क्या है आपके पास, गिवन है आपके पास जो आपका ये वाला कंपाउंड है इसका मास दे रखा है, तो हमारे पास गिवन है कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, इसका आपको दे रखा है मास। तो ये आपका मास क्या है, मास है यहाँ पर आपका 30 ग्राम। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर क्या है, ये हमारा सोल्यूट है और सोल्यूट के को हमको चाहिए यहाँ पर मोल्स, मास से हम मोल्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो मोल्स का एक फॉर्मूला होता है आपका, मोल्स का वही मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रखा है, यहाँ से हम मोल्स निकाल सकते हैं। तो मास हमारा कितना हो गया, ये आपका है 30 ग्राम और आपका मोलर मास क्या आ जाएगा, हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। कोबाल्ट का यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 58.7। तो जब हम इसको निकालेंगे पूरा तो ये आपका मोलर मास आपका इसका कोबाल्ट कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट का आएगा 190.7। ये आपका मोलर मास निकल के आएगा। तो ये आपका आ गया 190.7, ये आपका मोलर मास है ग्राम पर मोल। तो ये जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका ये निकल के आएगा 0.103 मोल। तो हमारे पास यहाँ पे इस कंपाउंड का मोल यहाँ पे आ चुके हैं और हमको दे रखा है, हमको गिवन क्या दे रखा है, एक दे रखा है कि सॉल्यूशन कितने अमाउंट में यहाँ पर है, तो वो है आपका 4.3 लीटर। और हमारे पास वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम हमको गिवन कर रखी है, हमारे पास मोल्स निकल के आ गए हैं, तो हम इसको यहाँ पे फॉर्मूले में रख देंगे। तो आपका आया ये निकल करके 0.103 अप ऑन आपका यहाँ से निकल के आ रहा है 4.3, ये आपका लीटर में हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये आपका निकल के आ रहा है आपका 0.0239। तो जब हम इसका राउंड फिगर करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 0.0239
024। तो ये आपकी क्या यहाँ पे आ गई है, मोलैरिटी आपकी यहाँ पे आ गई है। तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो आपको फिर से क्या निकालना है, फाइंड मोलैरिटी। ध्यान रहे ये भी आपका 3 जो आपका प्रॉब्लम थी उसका बी पार्ट है। यहाँ पर देखिए ये जो आपको पहले से बोर्ड पे जो आपको ये जो न्यूमेरिकल है आपके सामने आ रहा है वो क्या है, मैं पहले इसको कट करके फिर यहाँ पर बोर्ड पे आपको पहले से ही लिख दे रहा हूँ, जिससे आपका जो भी टाइम है वो इतना ज़्यादा स्पेंड ना हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके ऊपर। आपका जैसे ये आपका 30 ml of 0.5 mol H2SO4 diluted to 500 ml, फाइंड मोलैरिटी। देखो क्या बता रखा है, आपके पास जैसे एक सॉल्यूशन है, आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी आपकी यहाँ पर इसकी मोलैरिटी दे रखी है 0.5 मोल। मतलब अगर इसका वॉल्यूम अगर हम कंसीडर करें तो 1 लीटर के अंदर आपकी 0.5 मोल यहाँ पर प्रेजेंट है। किसके प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है H2SO4 के। अब इसने आपसे ये कह रखा है कि ये वाला जो सॉल्यूशन है आपका, इसमें से 30 ml यहाँ से निकाल दिए गए हैं। 30 ml यहाँ से इन्हें निकाल दिया, ये आपका क्या हो जाएगा, 30 ml यहाँ से इसने निकाल दिया। और अब जो सेकंड जो स्टेटमेंट यहाँ पर इसने जो बोल रखी है वो ये बोल रखी है कि अब इसको डाइल्यूट किया गया है, तब तक डाइल्यूट किया गया है जब तक ये सॉल्यूशन आपका कितना ना हो जाए, 500 ml। मतलब इसको डाइल्यूट किया गया है, तब तक डाइल्यूट किया गया है तब तक ये 30 से आपका 500 ml हो जाए। तो अब आपसे पूछा गया है, अब जो ये सॉल्यूशन आपके पास बना है उसकी मोलैरिटी क्या है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको ये बता रखा है कि आपको काम कैसे करना है। तो अब हम काम करते हैं। तो हमें पता है कि ये वाला जो सॉल्यूशन था उसके अंदर आपका 100 ml जो आपका सॉल्यूशन था उसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ मोल प्रेजेंट थे आपके, 0.5 मोल यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो 1 ml के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 ml के लिए तो ये हो जाएगा आपका 0.5/1000, ये आपका हो जाएगा। तो अगर हमें ये बोल रखा है नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए अगर हम इसके नंबर्स ऑफ मोल निकालें, जब हमने 30 ml यहाँ से निकाले तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि इस सॉल्यूशन के अंदर से H2SO4 के कितने मोल यहाँ पर प्रेजेंट हो गए हैं। तो यहाँ पर हम 30 ml के लिए निकालेंगे, 30 ml के लिए, तो 30 ml के लिए आपका हो जाएगा 0.500 × 30। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका आएगा 0.015 आपका क्या आ गए, मोल। तो ये आपके क्या निकल के आ गए, 30 ml के अंदर इतने मोल से यहाँ से निकालने के बाद इस सॉल्यूशन के अंदर आए हैं। अब वो क्या बोल रहा है कि आपको तब तक इसको डाइल्यूट करना है जब तक इसका वॉल्यूम कितना ना हो जाए, 500 ml। तो आपके पास जो मोलैरिटी का फॉर्मूला है वो क्या है, वो अप्लाई करो। आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के मोल्स और यहाँ पर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है आपका। तो यहाँ पर जैसे ये वाला जो सॉल्यूशन हमने यहाँ से निकाल लिया था, ये आपका 30 ml जो सॉल्यूशन था उसके अंदर नंबर्स ऑफ मोल कितने प्रेजेंट थे आपके यहाँ से हमें निकालने हैं। तो ये आपका इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है हमें इस सॉल्यूशन की। तो इसके अंदर नंबर्स ऑफ मोल कितने प्रेजेंट है आपके, 0.015। तो ये आपके क्या आ गए यहाँ पर नंबर्स ऑफ मोल। और ये बोल रखा है अब इस सॉल्यूशन का आपका वॉल्यूम कितना है, आपका 500। ये आपका क्या हो गया, 500। तो अब ये 500 है, हमें चाहिए यहाँ पर ml में, हमें चाहिए लीटर में। तो इसको हम 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे और 1000 ऊपर चला जाएगा आपका। तो पहले ही कर देता हूँ यहाँ पर, ये आपका 1000 यहाँ पे आ गया। जब आप इसको
कट करके जब इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो ये आपका आएगा 0.03। तो ये आपकी आ गई मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। एक और तरीका है इसी जो आपका जो न्यूमेरिकल है उसको अलग तरीके से हम कर सकते हैं, वो है आपका लेबोरेटरी फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2। देखो हमारे पास जो ये हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे हमारी M1 कितनी थी, ये आपका M1 हो जाएगा मतलब फर्स्ट, और ये आपका सॉल्यूशन क्या है, सेकंड है। तो फर्स्ट आपकी मोलैरिटी कितनी है, M1 आपकी क्या हो जाएगी 0.5, यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा ml, और यहाँ पर 0.5 मोल यहाँ से हमारे निकल के आ रहे थे। तो यहाँ से हमारी जो कंसिडर किया था इसके अंदर, तो आपकी कितना आ जाएगा वॉल्यूम आपका 30 ml, और यहाँ से आपकी M2 कितना हो जाएगा, M2 तो हमें निकालना है, और वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम M2 आपको यहाँ से निकालना है, और वॉल्यूम आपका है 500। तो ये आपका है, तो यहाँ से हम M2 निकालेंगे तो ये आपकी जो कैलकुलेशन आएगी वो आपकी सेम वही 0.03। तो आप इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो जिस तरह जो ये आपका लेबोरेटरी फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कंप्लीट करते हैं ये वाला न्यूमेरिकल। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल होगा 4th, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो आपका 4th, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। अब की बार हमें यूरिया का मास कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन को बनाने में जो हमको यूरिया का मास चाहिए वो हमें यहाँ पर निकालना है, जब आपके पास जो सॉल्यूशन है वो है 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है, देखो नंबर, आपके पास एक सॉल्यूशन है, ये वाला फॉर्मूला पहले हम डिस्क्राइब करेंगे, फिर हम मास निकालने की कोशिश करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब क्या होता है, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मतलब पहले क्या होता है, आपका जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस का मतलब क्या होता है आपका वाटर, तो वाटर यहाँ पर प्रेजेंट है आपका 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, यहाँ पर आपका 1 किलोग्राम है, मतलब यहाँ पर आपके 1000 ग्राम प्रेजेंट है, और उसके अंदर आपने यहाँ पर डाल रखे हैं यहाँ पर 0.25 मोल। यहाँ पर आपको इतने मोल यहाँ पे डाल रखे हैं। तो अब यहाँ से हम इस ये जो फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है, ये इसकी वैल्यू यहाँ पर आ रखी है, तो इसके अंदर हम ये निकालने की कोशिश करेंगे 1 जो आपका ग्राम है या 1 किलोग्राम है, उसके अंदर मास ऑफ यूरिया कितनी डिजोल्व है। हमें मास नहीं दे रखा, हमको जो दे रखा है वो क्या आपका मोल्स दे रखे हैं। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर मास। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे मोल्स से शुरुआत करेंगे। मोल्स क्या होता है, मास गिवन अपॉन मोलर मास। हमको क्या निकालना है, ये वाला निकालना है, मास गिवन इन, देखो यहाँ पे हमको कैलकुलेट लास्ट में ये करना है, बट हम पहले क्या करेंगे, हम अपने 1 किलोग्राम के अंदर निकालने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, फिर हम 2.5 किलोग्राम को निकालेंगे। तो यहाँ पर मास गिवन क्या हो जाएगा, ये वाला जो मास है इसका जब हम फॉर्मूला यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे तो मास गिवन आपका क्या हो जाएगा, अभी तो गिवन नहीं है ये, ठीक है। तो मोल्स इनटू मोलर मास, तो ये आपका हो जाएगा। तो मोल्स आपके पास कितने हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, 0.25 इनटू मोलर मास किसका, हमारे पास क्या है यूरिया का जो मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ यूरिया, तो ये होता है आपका 60 ग्राम पर मोल। तो ये आपका हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर हमारा मास जो निकल के आ रहा है वो आपका आएगा 15 ग्राम।
तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर 1 किलोग्राम के अंदर हमने ये निकाल लिया कि यहाँ पर मास ऑफ यूरिया 15 ग्राम इसके अंदर डिजोल्व था। अब हमें जो यहाँ पे बात करनी है वो हमें अब की बार जो सॉल्यूशन दे रखा है वो आपका 1 किलोग्राम नहीं है, अब की बार 2.5 किलोग्राम यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन का, ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन का टोटल मास निकाल लेंगे। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, अगर इस सॉल्यूशन को मैं 1 यहाँ पे कह दूँ तो ये जो सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो टोटल मास क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम आपका क्या था सॉल्वेंट का, और 15 आपका यहाँ पे हमने निकाल लिया, 15 ग्राम आपका यूरिया का है। तो टोटल जो आपका मास निकल के आ रहा है वो हो जाएगा 1015। तो अगर हमें यहाँ पर ये किलोग्राम में करना है तो 1000 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो जो आएगा आपका 1.015। तो हमारे पास जो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आया है वो ये आपका ये आया है। अब हमें निकालना है कि हमारे पास जब हमने 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन बनाने की कोशिश की, मोलर सॉल्यूशन, तो हमारे पास कितनी आपकी क्या रहेगी, मास ऑफ यूरिया। तो ठीक है, अब हम सेकंड मतलब आपके पास अब की बार क्या हो रखा है, ये बोल रखा है आपके पास कि अब की बार जो सॉल्वेंट है आपका 2.5 किलोग्राम है, और उसकी जो वही मोलैरिटी कितनी दे रखी है, मोलैरिटी आपकी 0.25 मोलर, तो ये बोल रखी है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन जैसे आपका ये बढ़ गया है तो यहाँ पर आपका मास ऑफ यूरिया क्या होगा, मास ऑफ यूरिया क्या होगा, हमने यहाँ पर 1 किलोग्राम के लिए निकाल लिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 किलोग्राम के लिए आपका टोटल मास ऑफ यूरिया कितनी प्रेजेंट थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये आपका सॉल्यूशन सेकंड है, तो 1 किलोग्राम के लिए जो हमने निकाला था, मतलब यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन फर्स्ट के अंदर जिसका मास यहाँ पर प्रेजेंट था, टोटल सॉल्यूशन का जो मास था वो था आपका 1 किलोग्राम 015। तो ये था, इसके अंदर यूरिया का जो मास था वो कितना था 15 ग्राम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे अगर हमें 1 लीटर का चाहिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 लीटर के अंदर आपका ये हो जाएगा 1.015। तो यहाँ पे हमें 1 लीटर 1 किलोग्राम का अगर हमें यहाँ पे चाहिए तो ये आपका हो जाएगा टोटल अमाउंट इतना। तो हमें चाहिए 2.5, मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन जो आपका है 2.5 किलोग्राम टोटल वेट या टोटल मास ऑफ यूरिया। जो ये सॉल्यूशन है वो कौन सा हमारा सेकंड, तो जो सॉल्यूशन हमारा सेकंड है उसके लिए क्या हो जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1.015 इंटू आपका 2.5 किलोग्राम। इस तरीके से हम इसका ये निकाल लेंगे तो ये आपका आएगा 73.5 ग्राम। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, जब हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे मोलर सॉल्यूशन 2.5 किलोग्राम का, तो उसके अंदर 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें यूरिया का मास चाहिए 73.5 ग्राम। तो इस न्यूमेरिकल को भी हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया है। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आपका जो न्यूमेरिकल है वो है कैलकुलेट मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस पोटाशियम आयोडाइड इज 1.202 ग्राम पर ml। हमको अब की बार क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, जब हमको 20% का क्या दे रखा हो, मास ओवर मास का आपके पास वॉल्यूम आपके पास सॉल्यूशन दे रखा हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपकी मोलैरिटी से।
मोलैलिटी। तो जो आपकी मोलैलिटी है तो वो क्या होती है, आपकी मोलैलिटी होती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के पास आपकी मोल्स और यहाँ पर मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट। तो यहाँ पर हमारे पास जो मास दे रखा है वो 20% आपका मास ओवर मास है। तो यहाँ पर हम मोलैलिटी में इसका अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर डेंसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो परसेंटेज दे रखी है वो मास ओवर मास दे रखी है। तो यहाँ पर कंसीडर अगर हम यहाँ पे करें, अगर यहाँ पर हम मास को इसको कंसीडर करें तो ये आपका हो जाएगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। तो आपका यहाँ पर जो पोटाशियम आयोडाइड का मास है, KI का जो मास है वो कितना हो जाएगा 20 ग्राम। और यहाँ पर जो एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें दे रखा है आपका एक्वस सॉल्यूशन, तो आपका एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है वाटर के लिए आपका कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 आपका कितना हो गया 80 ग्राम। और हमको क्या चाहिए नंबर्स, मोलैलिटी के लिए नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और हमारे पास यहाँ पर मास है, हमको चाहिए मोल्स। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। तो यहाँ पर मोल्स का फॉर्मूला आपका क्या होता है, मास गिवन ओवर मोलर मास। तो मास गिवन आपका कितना हो गया 20 ग्राम ओवर आपका जो मोलर मास है वो क्या होता है आपका पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम का होता है 39 और आयोडाइड का होता है आपका 1, आयोडीन का 127। तो जब इसको आप ऐड करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 166 ग्राम पर मोल। तो ये आपका मोलर मास आ चुका है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 0.120। तो ये आपका क्या आ चुका है, मोल्स आ चुके हैं आपके, किसके आ चुके हैं आपके, मोल्स ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। तो यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू इधर रख दें तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0.120। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर हमने मोल्स रख दिए। मास ऑफ सोलवेंट हमारा क्या है वाटर आपका कितना है 80 मीन्स आपका ये यहाँ पर 80 ग्राम हो गया। और हमको किस में चाहिए, जो सोलवेंट होता है वो किस में होता है किलोग्राम में। तो किलोग्राम को चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, जो जा करके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, आपकी मोलैलिटी आएगी 1.5 ग्राम पर आपका ये आपका कितना हो गया, ठीक है। ऊपर आपका सोल्यूट मोल्स 1.5 मोल्स ओवर किलोग्राम मीन्स आपका ये आपका आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है मोलैरिटी। क्या आ चुका आपका मोलैरिटी के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, ऊपर वाला नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और लास्ट में यहाँ पे नीचे आपका होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो आप एक बार लिख लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये दे रखा है। तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है, जो हमने अभी निकाले थे, ये रहा हमारे पास। तो हम इसको यहाँ से निकाल सकते हैं 0.10। अब हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब की बार हमें मास नहीं चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, और जो हमारे पास क्वांटिटी दे रखी है वो मास में दे रखी है, इसलिए इस जो न्यूमेरिकल के अंदर वो डेंसिटी भी दे रखी है। तो डेंसिटी को मास को कन्वर्ट करने के लिए हमें डेंसिटी दे रखी है। तो आपके पास जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा वॉल्यूम, क्योंकि आपकी डेंसिटी क्या होती है मास ओवर वॉल्यूम। और तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका मास ओवर डेंसिटी। मास हमारा कितना है, जो हमारे पास जो टोटल आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो आपका कितना हो जाएगा, मास हमारे पास यहाँ पे है टोटल सॉल्यूशन का 100, और आपकी डेंसिटी कितनी है, आपकी डेंसिटी आपकी 1.202। तो ये आपका आएगा 83.2
ml। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन आ चुका है हमारे पास, तो हम यहाँ पे रख दें। तो 83.2 ml आ चुका है और हमें किस में चाहिए, लीटर में। तो लीटर को हमको लीटर में बनाने के लिए हमको इस ml को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड जाकर के ये इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट हटा देंगे तो एक जीरो और आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो ये वाला जो है आप इसको सोल्व कर सकते हो। जो आप यहाँ पे सोल्व करने के बाद में आपका जो भी आंसर आए आप यहाँ पर ऐड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है आपका किसको लेकर के है, आपका मोल फ्रैक्शन को लेकर के। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन आपको किसका निकालना है, आपका पोटाशियम आयोडाइड का। तो आपका पोटाशियम आयोडाइड का क्या होगा, मोल्स ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, मोल्स ऑफ, तो पोटाशियम आयोडाइड के मोल्स चलो कर देते हैं, मोल्स ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, और फिर यहाँ पे क्या हो जाए, मोल्स ऑफ पोटाशियम आयोडाइड प्लस मोल्स ऑफ जो आपका सॉल्वेंट है, क्योंकि ये सॉल्यूट हो गया तो सॉल्वेंट आपका क्या है H2, यहाँ पर H2 के मोल्स लिख देना। तो ये हो जाएगा आपका मोल्स ऑफ पोटाशियम आयोडाइड हमने निकाल रखा है, ये आपका ये हो जाएगा 0.120, और ये आपका सेम इधर है 0.120 प्लस मोल्स ऑफ, आपको अभी जो मोल्स चाहिए वो किसके चाहिए, वाटर के चाहिए। तो वाटर के लिए आपके पास मोल्स निकालने के लिए क्या होता है, मोल्स वाटर का, तो मास हमारे पास वाटर का कितना दे रखा है, ये रहा 80 ग्राम, और जो आपका मोलिकुलर मास होता है वो आपका होता है 18, क्योंकि मोल्स होता है मास गिवन ओवर मोलिकुलर मास, और यहाँ पर ये वाटर का लिए ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो आपका मोल्स है वो हम यहाँ पे रख देते हैं 80/18। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, जो भी आप यहाँ पर जो वैल्यू आपकी आ रखी है वो हमारा मोल्स ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, यहाँ पे हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये जो आपके न्यूमेरिकल थे ये NCERT बेस्ड पे हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।